भारत अकड़ गया है, कह रहा है हम रशिया से तेल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। हम तो समझ रहे थे कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा ही बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन ये 20 साल के बाद ताल्लुकात भारत और अमेरिका के खराब हुए हैं। कनाडा के बहुत सीनियर एक एनालिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट हैं मिस्टर किर्क लुबिमोव। उन्होंने कहा है कि अमेरिका बहुत बड़ी गलती कर रहा है भारत से पंगा लेकर। बैकफायर हुई है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और वेस्टर्न पावर्स के ऊपर। इनको लगता था कि भारत की और रशिया की जो दोस्ती है उसे तोड़ने में ये कामयाब हो जाएंगे, नहीं हुआ। एक अमेरिका है जो भारत के ऊपर 25% टैरिफ पेनल्टी। भारत के साथ उसने क्या किया ये भारत के लोग जाने, भारत की सरकार उसको निपटना अच्छी तरह जानती है, क्योंकि वो अंडर एस्टिमेट कर रहा है भारत के आयरन मैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। उसको अंदाज़ा भी नहीं है कि वो किससे पंगा ले रहा है। कि भारत की गवर्नमेंट झुकी नहीं है। हमने अपना जो तेल है जो रशिया से खरीद रहे थे उसको इंक्रीज कर दिया है, डिक्रीज नहीं किया है। इंडिया विल बाय रशियन ऑयल डिस्पाइट ट्रम्प्स थ्रेट, ऑफिशियल सेज। गार्जियन क्या लिख रहा है? इंडिया टू स्टिल बाय ऑयल फ्रॉम रशिया डिस्पाइट ट्रम्प्स थ्रेट, सेज ऑफिशियल। डोनाल्ड ट्रंप जिस हिसाब की हरकतें कर रहा है उससे जाहिर है कोई बच्चा भी समझ सकता है कि वो एक ज़बरदस्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द जी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, यूएस आजकल बहुत प्रेशर बना रहा है इंडिया के ऊपर और यूएस ये चाह रहा है कि कैसे न कैसे करके इंडिया इनके प्रेशर में आकर जो ये लोग चाहते हैं इस तरह के डील साइन कर ले, पर इंडिया अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है। और पाकिस्तानी मीडिया तो शौक है कि इंडिया अमेरिका के सामने अड़ गया। ट्रंप ने झूठा मोटा बयान वायरल किया था कि ट्रंप ने बोला था कि मैंने सुना है कि इंडिया ने रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है, पर अच्छी बात है, मुझे पता नहीं अच्छा है कि बुरा है, पर मैंने ऐसा सुना है। मतलब ट्रंप ने झूठ मूठ का इंडिया पर प्रेशर बनाने के लिए ये उनका बयान वायरल किया था। तो इंडिया की मिनिस्ट्री ने भी वापस से जवाब दे दिया है कि हम रशिया से ऑयल लेते थे और लेते रहेंगे। और सुनने में तो ये आया है कि जितनी मात्रा में रशिया से ऑयल परचेज कर रहे थे उससे दुगुनी मात्रा में अब ऑयल लेने की तैयारी इंडियन मिनिस्ट्री ने बना ली है। और इंडियन मिनिस्ट्री ने बोला है कि हम अपने अवाम के हित में जो भी होगा हम वो करेंगे, हम किसी के कहने पे कुछ नहीं करेंगे। भारत को भी पाकिस्तान तेल बेचेगा। कभी कहता है कि भारत की डेड इकोनॉमी है, रशिया के साथ जाएं डूब जाएं। डेड इकोनॉमी से याद आया यार, ये अजीब भारत की डेड इकोनॉमी है कि ये रशिया से इतना ऑयल खरीद रही है कि रशिया अपनी पूरी लड़ाई 3 साल से उस ऑयल के पैसे के दम पर चला रहा है, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 तक होने के लिए बातें कही जाती हैं। और ये जितना तेल खरीद रही है दुनिया की डेड इकोनॉमी खरीद रही है। अजीब सी डेड है। और डोनाल्ड ट्रंप को यह नहीं पता, इस जाहिल को देखिए, अब इसको भी जाहिल कहना पड़ रहा है कि इसरो और नासा ने मिल के ज्वाइंट श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश भारत से जुलाई 30 को 8:10 सुबह निसार सैटेलाइट लॉन्च की है। भारत के अंदर एक तो अमेरिका फैक्टर मौजूद है और पाकिस्तान फैक्टर भी मौजूद है। आपको लगता है कि भारत जो है, अमेरिका जो है वो भारत और पाकिस्तान को बैलेंस कर रहा है? अमेरिका ये चाहता है कि हम महसूस कराएं इंडिया को कि भाई जितने आप इम्पोर्टेंट है उतना ही पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है, जो ट्रंप कर रहे हैं। क्योंकि मोदी साहब ट्रंप की इस चीज़ को नहीं मान रहे कि उन्होंने सीज फायर में किरदार अदा किया है। तो देखें, उन्होंने पाकिस्तान और भारत को बराबर ला के खड़ा कर दिया। इंडिया की पिछले 20 साल से एक ही कोशिश है, हमें पाकिस्तान के बराबर ना खड़ा किया जाए। डोंट यू थिंक कि ये अगेन इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ ट्रंप साहब काम कर रहे हैं? और हमने मुंह के ऊपर बोला है ट्रंप के, तुम झूठे हो और तुम जो गेम्स खेल रहे हो हमारे साथ वो भी हमें मालूम है। आप में से बड़े बुद्धिजीवी बड़े 2 दिन से मुझे बार बार कमेंट्स डाल रहे थे, ओ जी मोदी जी यू टर्न कर गए। मोदी जी यू टर्न नहीं किए हैं, ये हालत है यू टर्न की डोनाल्ड ट्रंप के। उसके मुंह के ऊपर तेल मारा है हमने। ऐसी डेड इकोनॉमी है जो एक देश से इतना तेल खरीद रही है कि वो देश चाहे तो दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 कर दे। और जिसको तुम कहा करते थे आज से 3 साल पहले कि उसके पास रॉकेट्स की इन्वेंट्री
3 महीने की बची है वो 3 साल में जाकर खत्म नहीं हुई। उस पैसे से, उस तेल के पैसे से जो भारत खरीद रहा था और देश की इकोनॉमी को हमारी डेड इकोनॉमी बता रहा है ये जाहिल आदमी। और दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस सैटेलाइट अर्थ मैपिंग को लेकर, 3D इमेजेस को लेकर, वर्ल्ड के डिजास्टर्स को लेकर, वर्ल्ड मैपिंग को लेकर भारत से 2 दिन पहले 13 नासा के साथ लॉन्च हो रही है। और हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है। और उसको पहले तो 2020 में ज़बरदस्ती हराया गया था क्योंकि वो डीप स्टेट के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। आपको याद होगा व्लादिमीर पुतिन ने बहुत पहले कह दिया था कि अमेरिका में हर 4 साल बाद एक नया प्रेसिडेंट तो आ जाता है लेकिन अमेरिका की पॉलिसी कभी चेंज नहीं होती। इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत इंडिपेंडेंट रही है और शुरू में चाहे हमें नहीं समझ आती थी और हम समझते थे कि शायद जो हम कह रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने काफी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उन्होंने किसी से डिक्टेशन ना लेकर और अपनी तरफ से एक कहना चाहिए कि अपनी कंट्री को चलाया या फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर गए। तो ये बात जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को खटक रही होगी। और ये बात मैंने कई बार जो हमारे इंडिया से पैनलिस्ट आए जो जिसमें के कई एम्बेसडर्स भी रह चुके हैं, जो फॉर्मर एम्बेसडर्स आए, आपके चैनल पर भी आए, हमारे यहाँ भी, मैंने उनसे भी पूछा कि क्या अमेरिका को ये अच्छा लगेगा कि भारत जो है वो एक तरह से अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चले, अपनी मर्जी से किसी से ऑयल लेना है तो ले, अगर चाबार पोर्ट पे काम करना है तो करे। तो अमेरिका को तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको यकीनन कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जाएगी या पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उन लोगों ने हमेशा कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इंडिया ने सही फैसला किया ना कि पार्लियामेंट के अंदर बड़ा मैसिव किस्म का एक्शन लिया है ट्रम्प के कि तुम्हारा F-35 से बेहतर Su-57 है। और आज भी देखिए इंडिया की मिलिट्री को अगर आप उनका एक तज्जिया करें, उनका एक कहते हैं ना कि क्रक्स निकाले तो वो रशिया को ही लेते हैं, कहते हैं इसकी टेक्नोलॉजी बेहतर है, यूएस की नहीं बेहतर। हाँ, अब बिल्कुल ठीक बात है। ये डेवलपमेंट कुछ इनक्लाइंड होना, झुक जाना, और ये आज से नहीं है बल्कि इससे भी पहले अगर 1965 को देखा जाए, 1971 को देखा जाए तो उस वक्त भी तो ये उसी जो रशिया है वो सपोर्टिव थे। मींस ये जो तालमेल है, किसके सपोर्टिव थे? इंडिया। वो तो बेहतरीन दोस्त है। हाँ, वो बहुत अच्छे दोस्त। रशिया बेहतरीन दोस्त है, तभी तो ट्रम्प। और अपनी गलती पे भी मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं डोनाल्ड ट्रम्प को एक लीडर मानता था, वो लेट गया, डीप स्टेट के आगे लेट गया। इस वक्त अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। भारत के साथ उनकी हमेशा से दोस्ती रही है, लेकिन इस वक्त उन्हें भारत की कुछ बातें शायद पसंद नहीं आ रही हैं और उनको ये बताने के लिए, ये जताने के लिए कि जी हमारे हिसाब से चलोगे, हम बॉस हैं, हम ही सब हैं और हम सुपर पावर हैं तो सही है, नहीं तो फिर हम तुम्हें हर जगह पर लेट डाउन करेंगे। 25% टैरिफ उन पे लगा दिया। पाकिस्तान ने तो हर 0 टैरिफ रखा है। पाकिस्तान मंगाता ही क्या है जो टैरिफ रखेगा उसके ऊपर अमेरिका पर। फ्रस्ट्रेशन क्या है उसको कि रोज इंडिया के साथ वो कोई ना कोई पंगा कर रहा है। जैसे अभी लास्ट वीक इसने कहा कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तुम लोग इंडिया के लोग इंजीनियरों को क्यों ले रहे हो? भाई साहब, तुम्हारी औकात नहीं है। ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एक एलन मस्क तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आया। तुमने धमकियां दी थी कि मैं एलन मस्क की कंपनियों को बर्बाद कर दूंगा, मैं एलन मस्क की सारी सब्सिडीज बंद कर दूंगा। ये सारी सब्सिडीज की लिस्ट आ गई। जितनी अमेरिकन सरकार सब्सिडियां देती थी ना टॉप कंपनियों को, उनमें एक भी कंपनी एलन मस्क की नहीं थी। और एलन मस्क शानदार बैठा हुआ खड़ा है। इलेक्शन होते ही विवेक रामास्वामी, एलन मस्क और कई लोगों को अंदाजा हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट व्हाट ही वाज प्रिटेंडिंग बिफोर इलेक्शन। इलेक्शन से पहले वाला डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, ये बदला हुआ डोनाल्ड ट्रंप है। ये ऐसे ही है जैसे इस वक्त शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर का जूते का तस्मा बना हुआ है ना, ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने तब्दीली ली और एलन मस्क वो शॉक्ड। विवेक रामास्वामी सबसे पहले समझदार था, उसने कहा भाई साहब ये घटिया आदमी है। इसकी बीवी भी अक्सर कहती है ना कि ये घटिया आदमी है, तो ये घटिया आदमी है और इसने अपने घटियापना दिखा दिया। इंडिया हमसे बिजनेस कम करता है, इंडिया हमसे ये करता है, गूगल तुम ये नहीं करो, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल अपना फायदा देखेंगे। दोनों के सीईओ इंडियन हैं। फायदा है तो
कॉरपोरेट सेक्टर बगैर फायदे के कुछ नहीं करती। आधे से ज़्यादा इनके इंजीनियर्स हैं ना जो अमेरिका की टेक कंपनियों के, वो इंडियन है। भाई कॉरपोरेट सेक्टर है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनका रोज का टर्नओवर होता है, वो तुम्हारी बात सुनेंगे, वो अपना फायदा देखेंगे। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आती है, वो क्या करता है कि वो बोलते हैं कि इंडियन स्टेट रिफाइनरीज ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया। ये गोले में देखिए क्या लिखा है, सोर्सेस। ये अननोन सोर्सेस जो हैं वो कोट करते हैं हमेशा ही, और यही तरीका है वेस्टर्न मीडिया का कि अननोन लोग, जैसे हमारे यहां पर अननोन लोग पाकिस्तान में और कनाडा में काम करके आ रहे हैं, वैसे ही ये वेस्टर्न मीडिया दे लव टू कोट प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया थ्रू अननोन सोर्सेस। ये फॉल्स न्यूज थी जिसे पिकअप किया गया, पूरे दुनिया के न्यूज़पेपर्स को बोला गया इसको पिकअप कीजिए ताकि प्रेशर बने मोदी गवर्नमेंट के ऊपर और लोग गालियां निकाले। मैंने को पहले बोला था, लोगों को गालियां निकालने के लिए यह किया गया है और एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि अमेरिकन प्रेशर के नीचे मोदी जी दब गए हैं और उन्होंने यू टर्न कर लिया है। और इसी फेक न्यूज के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने भी भाड़े डालने शुरू कर दिए। उन्होंने क्लेम किया कि यस, भारत ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया है क्योंकि मैंने 25% टैरिफ का थ्रेट दिया था और पेनल्टी लगाने की धमकी दी थी।